नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस नागार्जुन गौड़ा के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं 51 करोड़ के, उसके बारे में, उसके पीछे की क्या रियलिटी है। और इसमें अभी तक काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसमें अभी नागार्जुन गौड़ा का जो एक कह सकते हैं कि इनका स्टेटमेंट भी आया है इस एलिगेशन के ऊपर कि क्या ये सही है या गलत है। इसके अलावा जो आनंद जट हैं, जिन्होंने इनके ऊपर ये सारे कंट्रोवर्सीज को लेके खुलासा किया है, उनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशंस लगे हैं और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मीडिया के बीच में आई हैं। तो वो सभी बातें इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो। और चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि नागार्जुन गौड़ा कौन है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहले ये डॉक्टर रह चुके हैं, उसके बाद से ये अभी रिसेंटली सीईओ के तौर पे खांडवा डिस्ट्रिक्ट पंचायत में हैं, और ये 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर में। इसके अलावा इनको ज़्यादातर इस वजह से भी जाना जाता है कि ये आईएएस सृष्टि देशमुख के हस्बैंड, और एक टाइम पे इन दोनों की शादी के बाद से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे। और इन लोगों ने एक एथिक्स पे बुक भी लिखी है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिसे फॉलो करते हैं एथिक्स के लिए। तो अगर हम बात करें कि ये एलिगेशंस क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों ने और भी जगहों पे देखा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को कि जो आनंद जट हैं, जिन्होंने ये इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनका कहना है कि जब ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हरदा के, तो आईएएस नागार्जुन गौड़ा जो है, इन्होंने 51 करोड़ की जो पेनल्टी थी, इसे मात्र 4000 का कर दिया था, जो कि लगाया गया था पाथ इंडिया कंपनी को, जिसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर इंदौर बैतूल हाईवे का। और उसने उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी का खनन किया था, जिसके बाद के कारण ये आनंद जट का एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में अपने आप से जानकारी ली है या कहाँ से ली है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसका कोई डिटेल भी नहीं दिया कि ये कहाँ से इनको पता चला है कि नागार्जुन गौड़ा ने ये सेटलमेंट फिक्स करने के लिए 10 करोड़ का ब्राइब लिया हुआ है। और इसी को लेके उन्होंने 55 पेज का एक रिपोर्ट डाला हुआ था, जो कि मीडिया को उन्होंने दिया था, जिसके बाद से ये सारे एलिगेशंस लगने शुरू हुए थे। मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहते हैं कि इन्होंने 51 करोड़ के पेनल्टी को मात्र 4000 कर दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो अगर हम नागार्जुन गौड़ा के तरफ से जानना चाहें कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो उनका कहना है कि ये जो फाइन है, ये उनसे पहले जो एडीएम थे, उस वक्त पे जो चीज़ें आई थी, उसमें ये जो इनिशियल 51 करोड़ का फिगर जो था, वो कभी फाइनलाइज नहीं किया गया था। ये बाकी की सारी जांच करने के बाद से इन्होंने इस पे 4000 का वो डाला हुआ था फाइन। अब यहाँ पे अगर जो उन्होंने अपने शब्दों में जो बोला है, वो अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ, द फाइन वॉज नॉट इम्पोज्ड बाय द प्रीवियस एडीएम बट ओनली अ नोटिस वॉज इशूड। तहसीलदार रिपोर्ट वॉज वीक एंड देयर वॉज नो कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ माइनिंग। द फाइनल ऑर्डर वॉज पास्ड बिफोर आई टुक चार्ज एंड एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ रिकॉर्ड। तो इनका यही कहना है कि जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, तहसीलदार का जो रिपोर्ट था वो काफ़ी वीक था, और जो माइनिंग को लेके प्रूफ्स थे वो काफ़ी वीक थे, जिसकी वजह से उन्होंने जब ये चार्ज लिया, तब जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी उसी हिसाब से इन्होंने उस पे काम लिया, और उसी हिसाब से इन्होंने वो जुर्माना 4000 का लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एवरी एक्शन वॉज ट्रांसपेरेंट एंड लीगली साउंड। तो इनका यही कहना था कि सारे एक्शंस काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता के साथ किए गए थे, और इसके अलावा इसे बस एक सेंसलाइज फिगर दिखा के इसे लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है अफवाह। उन्हें बल्कि इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट वर्क किस तरीके से चलता है। तो ये था गौड़ा का रिस्पॉन्स। अब अगर आनंद जट के बारे में पता किया जाए और उनके ऊपर जो रिपोर्ट्स छपी हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इनके ऊपर भी काफ़ी बड़े-बड़े एलिगेशंस लगे हैं। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनके ऊपर इस ऐसे जो अभी इन्होंने एक्विजिशन लगाया आईएएस नागार्जुन गौड़ा पे, ये इनके द्वारा पहले भी किया जा चुका है। इन दिस केस टू ही फेल्ड टू प्रोवाइड अ प्रूफ सो फॉर। तो यही रिपोर्ट है कि इन्होंने इसमें भी कोई प्रूफ नहीं दिया है, और इन्होंने अपने खुद के स्टेटमेंट जो मीडिया को दिया है, वहाँ पे खुद ही एडमिट किया था कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और ये सिर्फ एक एलिगेशंस था उनके द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आनंद जट हैं, इनके ऊपर 7 क्रिमिनल केसेस हैं, जो कि ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और इंटिमिडेशन के हैं। इसके अलावा ये जेल जा चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, और अगर बात करें तो इनको एक डिस्ट्रिक्ट से निकाला जा चुका है, यानी वहाँ पे ये बैन है। तो ये था मिस्टर जाट, जिन्होंने ये सारे एलिगेशंस लगाए आईएएस नागार्जुन गौड़ा के ऊपर। तो इनके ऊपर भी इतने सारे केसेस चल रहे हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो एलिगेशंस नागार्जुन गौड़ा पे लगे हैं वो सही हैं, या फिर ये आनंद जाट जिनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे केसेस लगे हैं वो सही हैं। मेरा इस वीडियो को लेके कोई अपना खुद का ओपिनियन नहीं है, जो कि होगा भी तो वो खुद का मेरा पर्सनल है। आपकी क्या ओपिनियन है वो अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। बाकी ये सारे जो भी इसके कंट्रोवर्सीज के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स थी मीडिया के अंदर, जो भी चीज़ें प्रस्तुत थी, वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।